मेरे दोस्त, आपने बहुत से महान लोगों के मुंह से ये बात कहते हुए सुना होगा कि क्या आपको पता है कि हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें पैसों की शिक्षा कभी नहीं दी गई। यानी हमें इसके बारे में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। और अगर पढ़ाया होता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। लेकिन मेरे दोस्त, अगर तुम इसके पीछे के सच को जानोगे तो वास्तव में तुम कहोगे कि जो सिस्टम बनाया गया था वो बिल्कुल सही था। अब ध्यान से समझो और मेरे साथ आंख बंद करके अपने बीते हुए कल में चलो। यानी मैं आपको रियल अनुभव करवाने वाला हूँ, जैसे यदि उस वक्त आपको फाइनेंशियल शिक्षा दी जाती, पैसों का पाठ पढ़ाया जाता तो आपके साथ क्या होता। इसे आप खुद महसूस करिए। अब मेरे दोस्त, अपनी आंखें बंद करो और अपने मनपसंद क्लास के बारे में सोचो जहां आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हो। और इसी बीच आपके फाइनेंशियल टीचर आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं और आपको कहते हैं, प्यारे बच्चों, आज हम पैसों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पैसे क्या होते हैं, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है और इसे कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अब मेरे दोस्त, इस बात को गहराई से समझो। मान लेते हैं कि तुमने वो पाठ बड़ी अच्छी तरीके से समझ लिया, तो उसके बाद क्या होगा यह तुम अच्छी तरीके से जानते हो। यदि आपकी जगह कोई दूसरा लड़का होता तो वो वहाँ पर कुछ ऐसा करेगा। अपने घर वालों से स्कूल के बहाने से माँ बाप से पैसे मांगेगा, अपने पैसे यहाँ वहाँ पर इन्वेस्ट करेगा। अब छोटी उम्र में कोई बच्चा यदि उन पैसों को इन्वेस्ट करे तो 101% इस बात की गारंटी है कि उसे उस खेल में असफल होना ही है। यानी कोई भी बच्चा बिना अनुभव, बिना प्रैक्टिस, बिना अपनी परिस्थितियों को जाने किसी भी खेल में कामयाब नहीं होता। हर इंसान गिरकर ही उठता है। और ऊपर से यदि उस बच्चे की उम्र 18 से कम है और वो उन पैसों का झोलमोल करे तो ये सिस्टम उस पर लागू नहीं होता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जैसे मान लो कोई बच्चा माँ बाप से पैसे ना मांग कर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर खुद कहीं मजदूरों वाला काम करे, तो ये ज़िंदगी उसे किसी काम में बेहतर बनाना नहीं सिखाएगी। वो लड़का या तो किसी के नीचे गुलामी करेगा या फिर पैसों के सपने देखेगा, चाहे उसकी उम्र 18 से कम क्यों ना हो, चाहे वो 10 या 11 साल का बच्चा क्यों ना हो। वो कुछ भी काम करके पैसे कमाएगा और अपने टीचर के बताए हुए रास्ते पर उन पैसों को कहीं इन्वेस्ट करेगा। अब यहाँ पर मेरी सोच क्या कहती है, ध्यान से समझो। और मुझे पता है आप भी मेरी ही तरह सोचते हो कि 18 से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनकी ये उम्र खेलने कूदने की है, यादों की उम्र है, बचपन की उम्र है, किसी फील्ड में बेहतर बनने की उम्र है। यदि किसी बच्चे ने स्कूल टाइम और कॉलेज टाइम में वो ज़िंदगी नहीं देखी है तो उसने अपनी ज़िंदगी में क्या देख लिया। असल में हमारी ज़िंदगी एक सफ़र है और यदि हमारे साथ कुछ है तो वो बचपन की यादें हैं। अब मेरे दोस्त, ऐसा वास्तव में नहीं हुआ है। यदि हम वर्तमान की ज़िंदगी को देखें तो अभी यह सिस्टम लागू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमें फाइनेंशियल शिक्षा दी गई होती तो अच्छा होता। और वह ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने रिच डैड पुअर डैड जैसी बुक कोई पढ़ी होगी। यानी 2 लाइनें पढ़ने से कोई व्यक्ति महान नहीं बन जाता, उसे किसी खेल की गहराई में पहुंचना होता है, उसके पीछे के सच को जानना होता है। और यदि कोई बच्चा उस वक्त पैसों की अहमियत को समझ लेता तो वो अपने बचपन की यादों को भूल जाता। बचपन क्या होता है, अंदर से स्ट्रॉन्ग कैसे बना जाता है, अपने माँ बाप के पैसों की वैल्यू कैसे करनी होती है, वो उन चीज़ों के बारे में कभी सीख ही नहीं पाता। याद करो, जब हम बचपन में थे तो अपने माँ बाप से पेन पेंसिल या कॉपी के लिए 10-20 रुपये लेते थे तो हमें उस वक्त कितना अच्छा लगता था। लेकिन आज हमारे पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना हो, वो दिन वापस नहीं आ सकते, वो यादें वापस नहीं आ सकती। और असल में मेरे दोस्त, इसी का नाम ज़िंदगी है। और ये बात मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे दोस्त, इस उम्र में अपनी परिस्थितियों को गहराई से देख लेना। तुम असल में अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, अपने लक्ष्य को क्लियर कर लेना, दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेना। और याद रखना, कॉलेज के बाद आपकी ज़िंदगी का असली सफ़र शुरू होगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि 15 से 25 साल की ये वो उम्र है जहाँ पर आप अपने लक्ष्य से संबंधित अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। लेकिन अगर उस वक्त कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर बोले कि मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, ये उम्र पैसे कमाने की है, तुम दूसरों के नीचे बर्तन घिसोगे तभी तुम पैसा कमा पाओगे, यदि तुम पैसा कमाओगे तभी तो तुम इन्वेस्ट कर पाओगे, यदि तुम इन्वेस्ट करोगे तो तभी तुम सफल होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ मेरे दोस्त, 15 से 25 की यह उम्र तुम्हें अपने लक्ष्य में, अपने काम में बेहतर बनाने में लगानी चाहिए। तुम्हें अपने खेल का अनुभव होना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करो, उस खेल में माहिर बन जाओ। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो भी तुम्हारा काम तुम्हें पैसे बनाकर दे देगा। याद रहे, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी प्रैक्टिस, तुमने जो सीखा है, जो अनुभव प्राप्त किया है, वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता।
इसलिए लोगों की बातों में मत आओ कि काश हमें स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल शिक्षा दी जाती। मेरे दोस्त, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि स्कूल और कॉलेज छूटने के बाद ही हमारी ज़िंदगी का असली खेल शुरू होता है। उस वक्त हम दर दर भटकते हैं, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं, लोग हमें नीचे गिराने की बहुत सी कोशिश करते हैं, हिम्मत टूट जाती है, कुछ नजर नहीं आता है, लेकिन हम फिर भी खड़े होकर आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हमें समझ आने लगता है कि असल में पैसे कैसे प्राप्त किए जाते हैं, कैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, कैसे अपने खेल में बेहतर बना जाता है। उस वक्त तुम एक सफल इंसान बनते हो। और याद रखना, खेतों में जो गेहूं होते हैं वो पहले बहुत सारी मुसीबतों का सामना करके ही बड़े होते हैं। यानी पैसों की शिक्षा अपने काम को करने के साथ साथ ही मिल जाती है। जैसे यहाँ पर आप अर्जुन को ही देख लो, जब द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। वो फोकस था, वो ट्रेनिंग थी। अगर उस वक्त अर्जुन को सोना चांदी कमाने भेज दिया होता तो क्या वो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन पाता? याद रखो मेरे दोस्त, बचपन कमाने के लिए नहीं होता, बनने के लिए होता है। और यदि मन में कोई संकोच हो तो एक सवाल अपने आप से पूछ लेना कि अगर उस वक्त आपको पैसों के पीछे दौड़ना सिखा दिया होता तो आप अपने खेल में माहिर कैसे बन पाते। धन्यवाद।